जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की कहानी। अक्षय तृतीया वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन किए गए दान, पुण्य, जप, तप, हवन, पूजा पाठ से सब अक्षय हो जाते हैं। सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि से हुआ था। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस दिन सर्वसिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन गंगा स्नान करना, भागवत पूजन करना तथा पितरों का तर्पण करना अत्यंत ही फलदायी होता है। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। ये सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता तो प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया करता था। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तब उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं था। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं होता था। यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की ही यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख तृतीया शुक्ला को एक ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ था। परशुराम रामायण काल के दौरान के मुनि थे। पूर्व काल में कनौज नामक नगर में गाधी नामक राजा राज्य करता था। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के बाद वहां भृगु जी ने आकर अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया, उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा, जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गुल्लर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु जी ने अपने पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है तो अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया।
इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु जी को इस बात का ज्ञान हो गया। वे अपनी पुत्रवधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारी चरु का सेवन कर लिया है, इसीलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान स्त्रीय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगा। इस पर सत्यवती ने भृगु जी से विनती की, आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पुत्र स्त्रीय जैसा आचरण करे। भृगु जी ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमद अग्नि का जन्म हुआ। जमद अग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसन्नजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुकमवान, सुखेण, वसु, विश्वावासन और परशुराम। एक बार रेणुका सरिता स्नान के लिए गई। देवयोग से चित्ररथ भी वहां पर जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्ररथ को देखकर रेणुका का चित्त चंचल हो उठा। इधर जमद अग्नि को अपने दिव्य ज्ञान से इस बात का पता चल गया था। इससे क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को अपनी मां का वध कर देने की आज्ञा दी। रुकमवान, सुखेण, वसु और विश्वावासन ने माता के मोहवश अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, किंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी मां का सिर काट डाला। अपनी आज्ञा की अवहेलना से क्रोधित होकर जमद अग्नि ने अपने 4 पुत्रों को जड़ हो जाने का श्राप दे दिया और परशुराम से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम बोले कि हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए, उन्हें अपने मरने की घटना का स्मरण न रहे। परशुराम जी ने यह वर भी मांगा कि मेरे अन्य 4 भाई भी पुण्य चेतन हो जाए और मैं युद्ध में किसी से परास्त न होता हुआ दीर्घजीवी रहूं। जमद अग्नि जी ने परशुराम को उनके मांगे वर दे दिए। इस घटना के कुछ काल बाद एक दिन जमद अग्नि ऋषि के आश्रम में कार्तिवीर्य अर्जुन आए और जमद अग्नि मुनि ने कामधेनु गो की सहायता से कार्तिवीर्य अर्जुन का बहुत आदर सत्कार किया। कामधेनु गाय की विशेषता देखकर कार्तिवीर्य अर्जुन ने जमद अग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, किंतु जमद अग्नि ने उन्हें कामधेनु गाय को देना स्वीकार नहीं किया। इस पर कार्तिवीर्य अर्जुन ने क्रोध में आकर जमद अग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा, किंतु कामधेनु गाय तत्काल कार्तिवीर्य अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग को चली गई और कार्तिवीर्य अर्जुन के बिना कामधेनु गाय के वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहां पर परशुराम उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम वहां पर आए तो उनकी माता छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। अपने पिता का मृत देह देखकर और अपने आश्रम की दुर्दशा देखकर और अपनी माता के दुख भरे विलाप सुनकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर से स्त्रियों का संहार करने का निश्चय कर लिया। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद परशुराम शस्त्रबाह्य अर्जुन से युद्ध करने उसकी राजधानी महिष्मति गए। शस्त्रबाह्य अर्जुन परशुराम जी को आता देकर अपनी सेना भेजी। परशुराम जी ने सारी सेना को मार डाला। यह देखकर अर्जुन खुद परशुराम जी से युद्ध करने के लिए आ गया। परशुराम जी ने कार्तिवीर्य अर्जुन से शपथ करके उसकी 1000 भुजाएं काट डाली और अंत उसका वध कर दिया, परंतु उसके पुत्र उत्पात मचाने लगे, जिसके कारण उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार स्त्रियों से रहित किया और उनके रक्त से मानसरोवर भर दिए। उन्होंने 21 बार हृदयवंशीय दुष्ट स्त्रियों का वध इसलिए किया क्योंकि हर बार हताहत स्त्रियों की पत्नी जीवित रही और नई पीढ़ी को जन्म दिया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम जी को ऐसा घोर नृत्य करने को रोक दिया। अब परशुराम ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु चले गए। उन्होंने वहां पर कई वर्षों तक तप किया। तब से लेकर आज तक महेंद्रगिरी को परशुराम का निवास स्थान माना जाता है। आज भी भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर निवास करते हैं। महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे परशुराम और गणेश की सुंदर कथा।
भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है, उसके बाद ही किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। गणेश जी अपने भक्तों के बीच एकदंत, विघ्नहर्ता, लंबोदर, न जाने किन किन नामों से जाने जाते हैं। इस प्रकार परशुराम का अर्थ पराक्रम के कारक और सत्य के धारक हुआ। पुराणों में इन दोनों देवताओं के बीच युद्ध का प्रसंग भी है। आइए इस बारे में सुनते हैं। भगवान गणेश और परशुराम के बीच युद्ध हुआ था। एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शंकर के दर्शन के लिए गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान कर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। परशुराम भगवान कैलाश पहुंचकर सीधे भगवान शंकर के दर्शन के लिए सीधे कैलाश द्वार पर प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी और आदि शिवगणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम जी ने उनसे शिव जी के बारे में पूछा कि इस समय वे कहाँ पर है। इस पर नंदी ने कहा इस बात की उन्हें कोई भी जानकारी नहीं कि शिव जी कहाँ पर है। इस पर परशुराम जी ने नंदी आदि शिवगणों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हें यह भी पता नहीं कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ पर है। ऐसे में तुम शिवगण कहलाने के लायक भी नहीं। परशुराम जी ने शिवगणों पर क्रोध किया और खुद शिव जी को ढूंढे कैलाश पर्वत पर चले गए। और बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शंकर कहीं नहीं मिले। अंत में एक घर दिखाई दिया जहां द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था। परशुराम जी उस बालक के पास पहुंचे और वहीं से द्वार में प्रवेश करने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। इस पर परशुराम जी ने कहा तुम कौन हो जो मुझे इस तरह यहाँ रोकने का प्रयास कर रहे हो। इस पर गणेश जी ने कहा आप कौन हैं जो इस तरह अंतपुर में बिना अनुमति से प्रवेश कर रहे हो। इतने में नंदी आदि शिवगण वहां आ गए और परशुराम जी को बताया ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश है। साथ ही गणेश जी से कहा ये परशुधारी भगवान शिव के भक्त परशुराम हैं। परशुराम जी ने कहा ये विचित्र बालक जिसका मुँह गज का है और बाकी का शरीर इंसान का कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है। तभी गणेश जी ने परशुराम का उपहास करते हुए कहा आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं लेकिन आपके हाथों में कमंडल की जगह ये परशु क्यों। इस पर दोनों में बहस होती रही। फिर इसके बाद परशुराम ने शिव से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। इतने में गणेश ने शिवजी द्वारा दिए गए त्रिशूल को परशु के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। उधर परशुराम जी ने भी अपना परशु तान कर चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में परशुराम जी द्वारा फारसे के एक दांत काट दिए जाने के कारण इनका नाम एकदंत पड़ा। आइए भक्तों अब हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की कहानी। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो ही काम चले, इस प्रकार कब तक बैठे रहेंगे। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा हे देवादिदेव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उनके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और स्त्री से सारी बात कही। तब वह बोली नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा तुम पूर्व दिशा में चला जा,
वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ पर उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में उसके किनारे जितनी भी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी और एक कथा सुनती, सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा की इस प्रकार बार बार कहती। तब धनंजय ने सोचा, जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिल गया। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? उन सब देवियों ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? ये किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी विधि क्या है? विस्तार पूर्वक बताएं। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपाई धृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। और वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूद दोगी? तब वह कहने लगी, हाँ बाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा किया। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हो गई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े थे। देवांगनाएं चंवर डुलाती, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया और देवी उसके मन का क्लेश जान गई और धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, यह संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सब बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा हो जाती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, लेकिन संतान के बिना इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं होती थी, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार समय बीतता गया। एक दिन पति ने सुलक्षणा से कहा, हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ गया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी, उसके मन में द्वेष की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय को थोड़ी देर नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अन्नपूर्णा माता ने धनंजय पर कोप कर दिया और उसके घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को मौता नहीं होती।
अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी श्रवण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्रय की लहर दौड़ आई। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता की धूमधाम से पूजा होती थी। धनंजय को मंदिर के आश्रय का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां पर रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लूट गया और भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब ये बात सुलक्षणा को पता चली तो उन्हें बुलावा भेजा और वे सब साथ साथ रहने लगे। धनंजय, सुलक्षणा, उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सभी का भरना, कहानी कहते कहानी सुनाते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।